विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम सभी के भरण पोषण के लिए यहाँ पर आए हैं, प्राणी मात्र के भरण पोषण के लिए आए हैं। इसीलिए भगवान ने कहा ये सृष्टि की दूसरी व्यवस्था हम लेकर के आए हैं, ये सृष्टि की दूसरी व्यवस्था है। सब लोगों ने कहा कि ठीक है, आनंद ही आ रहा है, भगवान आनंद कंद आ गए हैं, अवतार हो गया है, भोजन की भी चकाचक व्यवस्था हो गई है, भंडारे का इंतजाम हो गया है। क्यों पक्कड़ बाबा, भंडारे का इंतजाम है कि नहीं? भंडारे का भी इंतजाम चकाचक हो गया है। लेकिन तीसरी व्यवस्था, लोगों ने कहा तीसरी व्यवस्था में अगर कुछ खतरा आता है, बोले तीसरी व्यवस्था कौन सी? बोले अगर शत्रु परेशान करें तो उनसे कौन निपटेगा? अरे कौन से शत्रु? अरे बाहर के शत्रुओं से तो हम निपट लेते हैं बंदूक गोली से, लेकिन अंदर जो शत्रु बैठे हुए हैं, खड विकार रूपी शत्रु, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार, इनसे कौन निपटेगा? भगवान ने कहा इनसे भी निपटने की मैं तीसरी व्यवस्था लेकर के आया हूँ। वो तीसरी व्यवस्था क्या है? बोले ताके सुमेरन जाके सुमेरन तेरी पुनासा, जाके सुमेरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमेरन तेरी पुनासा, जाके सुमेरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। साक्षात वेद स्वरूप, साक्षात वेद प्रकाश हमारे शत्रुघ्न जी महाराज आए हैं। ये सृष्टि की तीसरी व्यवस्था है, क्योंकि खड विकारों से केवल वेद का प्रकाश ही आपको दूर कर सकता है। वेद के प्रकाश में ही इतनी ताकत है। आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, कथा को श्रवण करेंगे, तभी जो खड विकार रूपी शत्रु अंदर बैठे हैं वो बाहर भागेंगे। आज सृष्टि को तीसरी व्यवस्था के लिए भगवान ने आश्वासन दिया कि हाँ तीसरी भी व्यवस्था है। लोगों ने कहा कि ठीक है, आनंद ही आनंद आवे, चकाचक भंडारा भी हो और खड विकार दूर भी हो जाएं, सारा समाधान हो जाए, शत्रु भी भाग जाएं। बोले अब, बोले चौथी व्यवस्था। बोले चौथी व्यवस्था क्या? बोले अगर धरती अलट पलट गई या धरती फट गई या खिसक गई, भूकंप आ गया, तो इसके लिए देखो, वैसे सारी व्यवस्था वो मांगते हैं जो अकर्मण्य आलसी प्रमादी होते हैं। जो कर्मवीर है, जो पुरुषार्थी है, वो कभी भी इस प्रकार की याचनाएं नहीं करते हैं। और चाहे कर्मवीर हो, चाहे पुरुषार्थ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक कुछ काम आने वाला नहीं है। सर्वोपरि है भगवत कृपा हो जाना। आज भगवान ने सभी प्राणियों के ऊपर कृपा की है। भगवान का अवतार हुआ है कि कहीं भी कुछ रह ना जाए। आज सभी ने कहा कि अगर पृथ्वी पर कुछ ऐसा होता, भूकंप आता है, तो उससे रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा हम चौथी भी व्यवस्था लेकर के आए हैं, चिंता मत करो।
पृथ्वी नहीं कपेगी, नहीं डुलेगी, नहीं फटेगी, नहीं रसातल में जाएगी, ना भूकंप आएगा। बोले इसकी कौन सी व्यवस्था है? बोले चौथी व्यवस्था भी लेकर के आए हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। स्वयं लखनलाल जी महाराज को लेकर के आए हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई भी ऐसी समस्या होती है, हमारे लखनलाल जी महाराज शेषा अवतार हैं। यह पृथ्वी शेष के ऊपर ही है, धारण किए हैं शेष भगवान, और कभी भी कोई भी अनिष्ट नहीं होने देते हैं। वर्तमान में विज्ञान कहता है कि नहीं, ये कोई पृथ्वी शेष के ऊपर नहीं है, ये पृथ्वी संतुलन से टिकी हुई है। तो भगवान पृथ्वी का संतुलन ही बनाने तो आए थे, संतुलन ही तो खोया था, और चारों तरफ हाहाकार की स्थितियां थीं। आज हमारा वैचारिक संतुलन खो जाता है, उसको कौन बनाता है? आज हमारे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो कौन बनाता है? कौन सा विज्ञान बनाता है? विज्ञान केवल प्रकृति के रहस्यों की खोज करता है, न कि प्रकृति को बना देता है और प्रकृति को कुछ संवार देता है, संरक्षित कर देता है। नहीं, प्रकृति का दोहन ही करता है, प्रकृति की रहस्यों की जानकारी हमको उपलब्ध करवा देता है, लेकिन प्रकृति को बना नहीं देता है। प्रकृति साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, उसको तो संतुलित केवल परमात्मा ही कर सकता है। चाहे वो पृथ्वी की समस्या हो, चाहे सूर्य की समस्या हो, चाहे चंद्रमा की समस्या हो, या संपूर्ण गैलेक्सी की समस्या हो, पूरे सौरमंडल की समस्या हो, क्योंकि ये कौन है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। आज सभी लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वेद भी स्तुति कर रहे हैं। आज भगवान का जन्म हुआ है, चारों ओर बधाइयों का माहौल है, सभी लोग बधाइयां कर रहे हैं। आज दशरथ के दिव्य दरबार से बधाइयां दी जा रही हैं, और यहाँ पर दशरथ जी महाराज ने आज दशरथ ने ये नहीं देखा कि आज हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमारे देने के लिए क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पूरा खजाना खोल दिया है महाराज दशरथ ने। जस दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के यहाँ पुत्र आया है, ये लोगों ने कहा, लेकिन जैसे ही दशरथ जी के कानों तक आवाज सुनाई दी तो पुत्र अनुभूति नहीं हो रही है, अनुभूति हो रही है कि मेरे यहाँ ब्रह्म आया है। मानहु ब्रह्मानंद समाना, क्योंकि अगर पुत्र आता तो उसमें केवल सारे लोग कहते कि पुरुषार्थ के आधार पर आया। 60,000 वर्ष की आयु में क्या पुरुषार्थ के आधार पर पुत्र हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, चाहे जितना उपचार कराया जाए। लेकिन आज महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा आया है, वही अनुभूति महाराज दशरथ कर रहे हैं। और आज सभी लोग बधाइयां गा रहे हैं, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। और आज हम इस मंच के माध्यम से, चाहे एक बधाई क्यों ना हो, कलाकारों के माध्यम से बधाई का आनंद लेंगे, और इसके बाद कुछ भाव कह करके आगे कथा बढ़ेगी। जैसे ही अवध में आनंद ही आनंद है, चारों ओर आनंद है, तो हम सभी लोग आनंद में निमग्न होंगे। बधाइयां इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं, आप लोग लेंगे वाणी के माध्यम से,
और फिर फक्कड़ बाबा तो बधाई में पता नहीं आप लोगों को सोना चांदी भी दे दे तब भी कम होगा। लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई।